जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी। 2025 का अभी तक किया नहीं है, तो गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे सत्संग शेयर कर। तो संगत जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और नमस्ते हैं। और सबसे पहले संगत का जो शुरुआत है मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा 2025 का पहला शुक्राना है। तो जैसे मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया ही था कि कैसे कैसे गुरु जी ने मेरे घर पे सभी मेंबर्स को ब्लेस किया, स्पेशली फॉर माय मदर इन लॉ। तो घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी संगत जी। तो गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि गुरुजी ने कैसे कैसे मेरा हेल्प किया और कैसे कैसे न्यू लाइफ दी है 2025 में भी। और जो 31 का जो हमारा गुरुजी के बड़े मंदिर का जो प्रोग्राम था, न्यू ईयर का प्रोग्राम था, गुरदास मान जी आए थे, तो गुरुजी ने हमें भी उसमें मतलब अपने चरणों में बुलाया। तो बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संगत थी जो अपनी जगह में अपनी जगह पे घर पे और कहीं पे जहाँ जहाँ रह रहे वहीं वहीं पे न्यू ईयर गुरुजी के साथ मना रहे थे। तो वही बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी अपने बड़े मंदिर में हाजिरी लगाई और मेरे शहनशाह मेरे गुरुजी महाराज इतने सोने लग रहे थे, रेड रेड चोले में बहुत सुंदर लग रहे थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी थैंक यू सो मच, मेरे रब, मेरे भगवान, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मेरे गुरुजी। मेरी भूलों को बख्श दो, माफ कर दो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं कर पाती, पता नहीं मेरे दिल दिमाग को क्या हो जाता है संगत जी। मैं 31 को वहाँ पे गुरदास मान जी का प्रोग्राम देख के आई हूँ। तो अच्छे से न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट किया गुरु जी के साथ। तो उसके साथ मैं घर पे आई हूँ, तो घर पे आके भी फिर मैं सोई नहीं हूँ, तो फिर मैंने गुरु जी के साथ फिर अमृत वेला किया। तो मैं बैठी रही हूँ गुरु जी के साथ। तो मॉर्निंग में सारा कुछ करके मतलब 8 o'clock ही मैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने दिन में। तो काफ़ी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही थी, क्योंकि रात को फिर उठे रहे हैं, ठंड भी थी काफ़ी। फिर दूसरे दिन हम और न्यू ईयर फेस्टिवल दिन सत्संग गए हैं। तो मंदिर में काफ़ी देर, थोड़ा देर ही पहुंचे, 7 बजे तक खुला था उस दिन। तो बाहर से ही दर्शन हुए, अंदर दरबार के नहीं हुए, पर हुए वैसे, बट पूरे तरह से नहीं हुए, थोड़ा बाहर बाहर से निकाला। पर फिर भी शुक्राना है गुरु जी का। और बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी गुरु जी ने न्यू ईयर पे अब अपने तरीके से सबको। थैंक यू सो मच गुरु जी। जितना शुक्राना करो गुरु जी कम ही है। संगत जी मैं कितना शुक्राना करूँ गुरु जी, आप तक तो ये शुक्राना पहुंच ही रहा ना गुरु जी। मैं कब तक शुक्राना नहीं करती, मैं तो गुरु जी हर पल हर सांस शुक्राना करती हूँ आपका। क्योंकि संगत जी मेरा ना हर एक दिन आजकल इतना चैलेंजेस हो रहा है, मतलब इतना चैलेंज भरा होता है कि मुझे लगता है कि गुरु जी मेरा हर एक दिन आपका दिया हुआ न्यू लाइफ है सच में। क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है संगत जी, आप यकीन मानोगे 1 तारीख था, जैसे जिस दिन न्यू ईयर था उसी दिन मेरी मदर इन लॉ गिर गई संगत जी। अब आप बताओ कैसे गिरे। मतलब बैठे हुए थे वो बालकनी में, हालांकि मैं नहीं थी उस टाइम, मैं तो रेस्ट कर रही थी।
तो हालाँकि मेरे से इतना बात भी नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो ज़्यादा काम वाली के चक्करों में रहती हैं। वो गुरुजी जाने, गुरुजी कहते हैं किसी की बुराई नहीं करनी। गुरुजी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर ज़्यादा वो उन्हीं की बात मानती है, जो भी करती है, कराती है। सब कुछ उसी ने उनको खिलाया-पिलाया और जिससे उनको चक्कर आने लग गए संगत जी। तो वो उनको चक्कर आया, वो गिर पड़े, उनका ब्लड-वड लग गया संगत जी, बहुत मतलब उस दिन तो मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पे, वो भी थे। तो संगत जी इतना शुक्राना है कि गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरी इलाज रखी, क्योंकि उनको कुछ हो जाता तो मेरे पे सारी बात आती संगत जी। क्योंकि एक बहू होती है ना, वो करती है तो भी मतलब उसको बुरा बोला जाता, नहीं करती तो भी। लेकिन गुरुजी ने हमने इतनी हिम्मत दी है, हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने हमें सबका भला करना सिखाया है। गुरुजी ने बोला तुम्हें कोई, अगर तुमसे कोई नफरत करता है, तुम्हारी कोई गलत भी करता है, कोई भी है, चाहे अपना है चाहे पराया है, चाहे कोई भी है, चाहे घर का मेंबर है, चाहे कोई भी है, एनीबडी एल्स, तुमने उसका भला ही मांगना है। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए पीछे तुम्हारा बुरा भी कर रहा है ना, तो तुम्हारा मैं ना बिना पैसों का धोबी रखा हुआ है तुम्हारे कर्म काटने के लिए, सच में संगत जी। तो गुरुजी संभालते, ठीक है गुरुजी, हम भी आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी हूँ, लेकिन इमोशनली थोड़ा हो जाती हूँ मैं भी। कभी कभी दिल दिमाग ऐसा हो जाता है कि नहीं, सामने चीजें देखी जाती है कि हम अपने माँ बाप जितना प्यार करते हैं, अपने मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को भी करती थी, लेकिन वो समझते ही नहीं है गुरुजी, इसमें क्या गलती है गुरुजी हमारी, क्या गलती है गुरुजी? सिचुएशन है ना गुरुजी, कोई शिकवा गीला नहीं है, लेकिन गुरुजी सच्चाई तो आपको भी पता, आप कहते हो ना गुरुजी कि बड़ों का सत्कार करो, माँ की सेवा किया करो, बोले, लेकिन गुरुजी अगर वो करवाना ही नहीं चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं ना गुरुजी? ये तो मती उनकी बुद्धि आपने ठीक करनी है ना गुरुजी, कि अगर हम रिस्पेक्ट करते तो गुरुजी उनको भी तो माननी पड़ेगी ना बात। हम ऐसे तो नहीं है कि मतलब हम पीछे से लगे रहे और हमें वो बाहर बाहर धकेलते ही रहे गुरुजी। हमें भी तो दुख होता है ना गुरुजी, हम भी तो, ये तो आप ही ठीक कर सकते हो ना गुरुजी, शिकवे गिले नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि मैं इस चीज का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी, जैसे गुरुजी ने मुझे सपने में भी दिखाया था कि मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट है और मम्मी को आईसीयू में, और उनको खूब झटके झटके लग रहे हैं, डॉक्टर उनको ऐसे ना जैसे मतलब हार्ट पे उनके झटके दे रहे हैं, मतलब उनको काफी सीरियस है उधर। और उसके बावजूद जब सीरियस है तो मैं अपना गुरुजी का सिमरन कर रही हूँ और मेरी जिठानी साथ में आगे हैं। मैं थोड़ा पीछे हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा डर रही थी, वो बड़ी है तो आगे थी, चलो मैंने बोला बड़ी है आगे, लेकिन मैं सिमरन कर रही हूँ, देखा कि मेरे को वहां पे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई और गुरुजी ने वहां पे सब कुछ ठीक कर दिया। संगत जैसे दिखाऊंगी मम्मी ठीक होगी, मुझे वो देखा कर दिखा कि गुरुजी ने सपने में ही उनका सारा कष्ट वो काट दिया, और वो ही था कि गुरुजी ने वो सत्संग पूरा किया जैसे मुझे वो सपना दिखा था, और यहाँ पे आके घर पे आके देखा कि जैसे वो उठी हैं तो उनका वो ब्लड भी निकला है और वो नीचे गिर गए, उनको चक्कर आ गया। तो गुरुजी ने उनका वो कष्ट वैसे ही नई साल में काट दिया। संगत जी हमारे घर में गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तुम्हारे घर पे कोई ऐसा मतलब कोई टेलीपैथी आ रही थी कि कुछ है तो शुक्राना कर, बस नाम जाप कर। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि जिसका रखवाला महाशिव खुद, गुरुजी आप महाशिव हो, आप दुनिया के क्रिएटर हो, जितने ब्रह्मांड है इस दुनिया में सबको बनाने वाले आप हो, और हम आपके बच्चे हैं। तो गुरुजी आपके होते हुए हमारे ऊपर कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक शांत्रिक, कोई संकट कष्ट आ नहीं सकता गुरुजी, मुझे तो भरोसा है गुरुजी नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपके बच्चों को हवा भी नहीं, तत्ती माँ भी नहीं लगने देते आप। हाँ, बाकी गुरुजी का कष्ट कटाने का जो तरीका होता है वो भी गुरुजी ऐसे काटते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक घड़ा होता है, घड़ा बनाता है ना कुम्हार, मतलब अंदर से हाथ भी रखा होता है, तो गुरुजी ने हमें बचा के भी रखा होता है गुरुजी। मतलब इतने दिनों से संगत जी सच में नया साल बहुत अच्छा रहा, गुरुजी के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन गुरुजी ने जो एक या दो दिन में इतने कष्ट कटवाए हैं, और इतनी जो सिचुएशन हुई है ना संगत जी, बहुत ही मतलब मम्मी को लेके तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी संगत जी, जब मुझे पता चला कि मम्मी को ऐसे से मतलब गिर गिर गए हैं, और ऑलरेडी 85 प्लस है, और पहले भी गिरी थी एक बार जब मैंने आपको सत्संग बताया था कि सीढ़ियों में जा रही थी। संगत जी सुनती नहीं, आपके चरणों में निवेदन है संगत जी, गुरु जी प्लीज ब्लेस करो गुरु जी, सद्बुद्धि दो अभी इस उम्र में गुरु जी। बहुत दुख होता है, नई हालत देखी जाती, सेवा भी नहीं कराती, सुनती भी नहीं है। बस गुरु जी आप बख्श दो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारी भूलों को। मैं तो अपने कि मेरी कोई गलती है, मेरे कोई गुनाह है, कुछ ऐसी हैं तो गुरुजी बस भूलों को बख्श दो, और इस ससुराल मायके दोनों में गुरुजी खुशियां भर दो 2025 में। तो अब अपना गुणगान दो, खुशियों सहित आपका सत्संग भी कराएं गुरुजी, कोई ना घर का मेंबर तंग करे, ना बीच में आए,
आपका सत्संग वो सब कुछ आप अपने तरीके से कराओ, बाकी जो हमारा अच्छा नहीं चाहते दफ़ा करो उनको हमारी ज़िंदगी से। बस मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, बहुत हो गया गुरुजी, बहुत तंग कर रही है गुरुजी, काम वाली बहुत तंग कर रही है गुरुजी। बस शिकायत नहीं कर रही हूँ गुरुजी, आपसे बात कर रही हूँ और शुक्राना भी कर रही हूँ कि आपने उससे बचा रखा है हमें सच में। जो है आप जानते हो क्या है, क्या कर रही है वो, मैं किसी के कर्मों का लेखा नहीं कर रही हूँ। बस मैं आपको इस चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ कि आपने मुझे बचा रखा है। और मतलब मेरा ऑफ़िस का काम मेरे को मतलब मेरे दिन के छोटे-छोटे, आज भी मैं कहीं अपने काम से गई थी तो मेरे काम में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुरुजी ने कैसे इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया। हर पल बचाते हैं गुरुजी, हर पल बचाते हैं। कभी-कभी मुझे किसी-किसी काम में इतना गुस्सा आ जाएगा या किसी से हम बात करते तो भी थोड़ा अग्रेसिवनेस हो जाती है, तो कैसे हमें गुरुजी बैलेंस कराते हैं और वो सारी चीज़ें हमें समझाते भी हैं। और हर पल मतलब हर बात को गुरुजी टेलीपैथी या किसी के थ्रू मैसेज करेंगे, मतलब लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद या संगत में बुला लेंगे संगत जी। तो मतलब न्यू ईयर में हमें एक गुरुजी ने सत्संग भी ब्लेस किया था संगत जी। फिर फ्राइडे को हाँ, मेरी जैसे वेडनेसडे को संगत जी मेरी भी तबीयत खराब हो गई। जैसे मम्मी नीचे गिर गई संगत जी और मेरी ऊपर तबीयत खराब हो गई। उस दिन रात को आके इतना फीवर वगैरह हुआ, मैं वॉमिट वगैरह हुआ। तो संगत जी कुछ तो था जो कि कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया, जो कि मतलब आपको पता ही है संगत जी, आजकल दुश्मन घर के ही होते हैं। घर के ही लोग होते हैं, आस-पास के लोग होते हैं जो हमारे बारे में जानते होते हैं, जो हमारे अपने ही होते हैं, चाहे रिलेटिव होते हैं, कुछ किसी और को तो कोई बड़े ही नहीं है संगत जी, है ना? लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे भी रखवाले खुद महाशिव, खुद अल्लाह, ईश्वर, गॉड, मेरा रब मेरा रखवाला है, तो हमें भी कुछ होने नहीं देगा ये। तो संगत जी वही था कि जैसे बीमार हुई तो उसके बाद शाम को फिर मैं सत्संग उन्होंने बुलाया था तो वहां भी चली गई। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब वहां पे सत्संग सुना अच्छे से हुआ, तो सत्संग के बाद ही जब सत्संग शेयरिंग होती है, सत्संग शेयर हुआ तो उसके बाद उन्होंने कुछ एक थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम ही सत्संग हुआ था उनके घर में, तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा डांस करते हैं। तो जैसे ही संगत जी आप यकीन मानोगे, जैसे ही गुरुजी ने डांस कराया हमसे वहाँ आधा घंटा तक, थोड़ा सा संगत जी ऐसा लगा था शरीर से जो बीमारी थी ना गुरुजी ने जड़ से खत्म कर दी। जो मेरे साथ आंटी भी गई थी वो भी कहती कि सच में आंटी आज तो गुरुजी ने तो आपकी सारी बीमारी खत्म कर दी। मैं कहा सत्य वचन, सच में गुरुजी ने उस दिन से मेरी सारी मतलब शरीर तो मेरा एकदम स्वस्थ कर दिया संगत जी ने। तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, इतनी खराब हो रही थी, और एकदम से ठीक हो गया, स्वस्थ होके हम घर आ रहे थे संगत जी। और उस दिन फिर रास्ते में आते-आते सत्संग से आते-आते फिर हमारी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था संगत जी। मतलब वो गाड़ी जो मतलब ड्राइवर भैया थे वो जो है संगत जी फ़ोन चलाने लग गए, और फ़ोन चलाने लग गए तो वो गाड़ी जो थी मतलब बिल्कुल एक तो इतना ज़ोर से झटका लगा संगत जी। पर ये मुझे पता था कि उस दिन हमें गुरुजी ने बचा लिया, क्योंकि फॉग भी था। तो हम लोग जो संगत बैठे थे 2-3 जने, तो उसमें तो फिर हमने भैया को बोला कि भैया फ़ोन मत चलाओ, आप क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं मैं लोकेशन देख रहा था, लोकेशन देख रहा था। संगत जी कैसी लोकेशन देख रहा? तो उस दिन भी गुरुजी आपने हमें बचा लिया, तो इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, नई लाइफ देने का शुक्राना है। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप इतना बड़े मंदिर भी बुलाते रहते हो, इसका भी अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर को भी सँभाल रखा है आपने। और मतलब जितने भी गुरुजी ने ना संगत जी मेरे को इतने मेरे घर में, मतलब मेरे घर के मेंबर्स क्या, मेरी जेठानी के बच्चे, मतलब संगत जी गुरुजी एक-एक रिश्ते का ऐसे चेहरा सामने लाया ना सबका। सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन संगत जी सबके चेहरे इतने सामने लाए हैं सबके कि कोई नहीं, सब मतलब से जुड़े हैं। संगत जी आपको कोई नहीं चाहता, आपको सब ये चाहता कि हम बस सब यही चाहते हैं घर वाले कि हमारा अच्छा हो, इनका अच्छा नहीं हो, और सारा जो प्रॉपर्टी का सब कुछ है हमें मिल जाए बस। ये तो जाए यहाँ से कहीं और चले जाए, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, लेकिन हमें उन्हें क्या पता कि हमारे साथ हमारे महाशिव है, भोले बाबा हैं। तो मैं तो बोलती गुरुजी इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको ये समझ आ जाए कि कभी किसी का हक नहीं खाते। संगत जी सच में गुरुजी ने ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी है कि आपको लंगर प्रसाद हो, कोई भी ब्लेसिंग हो, वो भी आपको किसी दूसरे की नहीं लेनी है। जो आपके हिस्से में आता है, जो आपको गुरुजी ने देना, आप उसको स्वीकार करो, वही आपके लिए अच्छी होती है, वही आपके लिए अच्छा रहता है। तो संगत जी वही है कि हम तो पता नहीं कितना-कितना कुछ लोग एक-दूसरे का सोचते हैं कि हम इसका धोखेधड़ी से या चतुर चालाकी से हम इसकी चीज़ ये हड़प लेते हैं। संगत जी वो तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। संगत जी एक आंटी मेरे को सत्संग सुना रही थी कि एक वो थे, क्या नाम, मेरे पापा थे, तो मेरे पापा के ब्रदर ने मतलब उनके
जो थी कि चाची थी कि ताई थी, उन्होंने अपने बड़े चतुर चालाकी से बड़ा तिगड़म करके प्रॉपर्टी-वॉपर्टी अपने करा दी, अपने के नाम करा दी, मतलब दूसरे चाचे ताए के नाम करा दी या बच्चों के नाम करा दी। तो वो सब कुछ कर दिया, तो कहते हैं मेरे पापा ठीक है अपनी मेहनत से वो करते रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन बाद में देखो संगीत जी, कुछ टाइम बाद कहते हैं वो उनके जो बेटे थे आगे, पहले तो वो प्रॉपर्टी किसी काम ही नहीं आई संगीत जी, उनके बेटे बाद में वो गुरुजी के चरणों में ही चले गए, कहते हैं धोखेधड़ी से। तो संगत जी, ये नहीं है कि सबके साथ होता, पर एक होता है कि हमें कभी किसी का हक का छीनना नहीं चाहिए। हमें कभी किसी के रिश्ते को या किसी के प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को धोखेधड़ी से भी नहीं और वैसे भी नहीं छीनना चाहिए। हमें गुरुजी सद्बुद्धि दे हम सबको। सब मैं तो अपने लिए कहती हूँ कि गुरुजी हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि हम बस, कहते हैं ना, हमें इतनी समझ गुरुजी ने दी ही है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना, सर्वत का भला करना है और हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है और हमें किसी का हक नहीं छीनना है। ना किसी का घर में, ना रिश्तेदारी में, ना फ्रेंड्स में, नहीं। सबके साथ प्यार में रहना, क्योंकि आजकल सब हर इंसान इतना समझदार है कि कौन सी चीज किसकी है, क्या किसका है, तो हमें वो चीजें नहीं करनी। जिस चीजों के लिए गुरुजी मना करते हैं ना संगत जी, वो चीज हमें बिल्कुल नहीं करे। गुरुजी मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं वो चीज बिल्कुल ना करूं जिसके लिए आप मना करते हो गुरुजी, और हर पल हर श्वास आपका गुणगान करूं, जिसके साथ करूं आपका गुणगान। और संगत जी मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है संगत जी, मैं जहां भी जाऊं, जिसके पास भी जाऊं, मतलब जहां गुरुजी की वाइफ सुनता हूं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता संगत जी। सच में आज दिन में कहीं गई थी मैं, ठीक है, मैं वहां पे रुकी हूँ, जल्दी से अपना काम किया और वापस आ गई। सच में जब मैं घर पे आई ना, तो मेरे को इतना नेगेटिव सा फील हो रहा था, आई डोंट नो क्यों हो रहा था। तो मुझे ये समझ आया कि सच में हम कितने भाग्यशाली है, हमें गुरुजी ने कितने प्यार लाडों से रखा हुआ है, क्योंकि हम रब के नजदीक हैं, हम रब के बच्चे हैं संगत जी। और जब आपको रब का प्यार मिल रहा है ना, इंसान तरस रहा है इस प्यार के लिए। और गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इतना 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 आपने मुझे सत्संग भी ब्लेस करा गुरुजी। न्यू न्यू ईयर में वहां पे मैं जी के मन में भी गई थी, यहाँ पे सत्संग में ट्यूसडे को, उसमें भी गुरुजी ने मेरा नाम लिया, इतने अच्छे ढंग से सत्संग हुआ और दरबार में ही बिठाया संगत जी नीचे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। तो वही है कि गुरुजी बुलाते हैं, कितना शुक्राना करूं, तो मैं तो इस काबिल ही कहाँ थी गुरुजी, आपने मुझे चुना है। लेकिन गुरुजी एक बात है कि आई लव यू सो मच गुरुजी, वी लव यू सो मच गुरुजी, मैं दिल से आपसे प्यार करती हूँ, आपकी जितनी भी संगत सुन भी रही है ना, वो भी आपको दिल से प्यार करती होंगी। सच में संगत जी, जो गुरु जी के साथ, मतलब जो गुरु जी के साथ हम जब सत्संग में होते हैं, शुक्राने में होते हैं ना, जब हमसे शुक्राने कराते हैं, ये तो इतना, मतलब इतना आनंद आता है ना, इतना प्यार आता है गुरु जी पे, कितना हमारा ध्यान रखते हैं संगत जी, ये खाने पीने उठने बैठने का, आने का जाने का, हर चीज का हमारी ध्यान रखते हैं। और तो कहते हुए ना गुरु जी कि मैं अपने मेरे प्यारे बच्चे को बेहतर नहीं बेहतरीन करके देता हूँ। जो गुरु जी की संगत है ना, हम प्यारे बच्चे हैं ना, हम कोई तत्ती वहां भी नहीं लगने देते। तो बस गुरुजी, जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा वैसा हमारा जीवन बनता जाए। और अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने मेरे ऑफिस के सारे काम बनाए गुरुजी, मतलब कितना कितना शुक्राना, कितने कितने नुकसानों से गुरुजी आपने मुझे बचाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मैं इतना काम भी आराम से कर रही हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ, ठंड भी है, ठंड का समय भी है, तब भी संगत जी गुरुजी किसी चीज के बिना नहीं रख रहे। गुरुजी अपने ब्लेसिंग से, कहते हैं ना, मेरिकल चमत्कारिक जिसको बोलते हैं, उससे सारे गुरुजी काम मेरे पूरे करे। और साहिब आप ही कर सकते, क्योंकि आप भगवान हो, आप मेरा प्यार हो गुरुजी। सच में गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, सब चीजों के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे भाई बहन, मेरे पापा की भी बहुत, गुरुजी कहते हैं तेरे पापा को मैंने बहुत अच्छी सेहत ब्लेस कर, तेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए अब, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे भाई की लाइफ में जो थोड़ा, मतलब कुछ आजकल उसकी सेहत में चल रही है थोड़ा सा, जो बिजनेस में उनके प्रॉब्लम्स आ रही है। और एक भाई तो मेरा नशा वशा भी करता है, गुरुजी कह रहे हैं कि नशा शराब पींदा है, लेट भी सोता है। सच बात है संगत जी, वो जैसे गुरुजी की टेलीपैथी आ रही थी ना कि वो थोड़ा, वो चिट्टा विट्टा होता उसके उसमें भी पड़ गया, तो मैं गुरु से ये अरदास कर रही थी, जो भी है वहां बच्चे, गुरु जी संभालो उनको, उनकी मति ऐसी कर दो कि जो लोग उनको ऐसी गलत संगतों में ले जा रहे हैं, उनको उनसे दूर कर दो गुरु जी। सच में मैं बस यही अरदास करती हूँ हर वेले
यही कर रही थी रात को भी गुरुजी, मतलब मेरे भाई की कोई प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी को पता है। मतलब गुरुजी आप उसके साथ रहना, आपके अलावा कोई नहीं है उसके साथ, हमारे मम्मा तो है नहीं, मम्मा तो आपके चरणों में है गुरुजी। तो बस मैं ये कहती गुरुजी उनको भी संगत चुन लो, मुझे नहीं पता वो आपको, मतलब जय गुरु जी लिखते हैं, पोस्ट भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, उनका कनेक्शन कितना हुआ नहीं हुआ गुरु जी आप जानो, क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि एक बार आप उनको मेरे बारे में बताओ, कनेक्शन अंदर से जोड़ना वो गुरु जी का, आपका गुरु जी का काम होता है। लेकिन गुरु जी ठीक है, मैं तो अपने घर में भाई बहनों में बड़ी हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि मुझे माँ का फर्ज भी सारा अदा करना है उनके लिए। तो मेरे को ये लगता है कि गुरु जी आप उनके साथ रहना ऑलवेज, क्योंकि आप मेरे घर के बड़े हो, आप मेरे घर के मुखिया, आप मेरे जगत पिता हो गुरु जी, सब कुछ हो आप। तो उनकी भी रक्षा करना, बस मेरे मायके ससुराल में बस आपको यही अरदास करती हूँ गुरु जी, सुख रखना, और मेरे घर परिवार की तरफ गुरु जी कोई देख भी ना पाए गुरु जी, कोई बुरी नजर। और जो भी कोई ऐसे हमारे घर में कोई औरत है, यहाँ भी गुरु जी कहते हैं कि तेरे ना यहाँ पे ससुराल में भी कोई औरत है बेटा, जो तेरे को पता नहीं चल रहा, तुम तेरे लिए अच्छा नहीं चाहती बिल्कुल ना, कोई औरत है। और शिमला में भी है उधर, मतलब उधर भी है, जो हिमाचल में शिमला में मेरे मायके में। गुरुजी देख लो आप, गुरुजी आप उनको देख लो। हमने तो गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं किया, सच में गुरुजी, कभी हम किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं गुरुजी कैसे कुछ चीज होती है, हमसे क्यों कोई जलते हैं, हमें नहीं पता गुरुजी। आप देख लो गुरुजी उनको, बस सब संभालो, बहुत हो गया गुरुजी, बहुत टाइम हो गया है गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी कह रहे 2025 में खुशियां खुशियां आनी है संगत जी, जैसी खुशियां आएंगी ना संगत जी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सत्संग आपके साथ में खुशियों भरा वो सेलिब्रेट करूंगी फिर। बहुत बढ़िया लगेगा। और अब लोहड़ी भी आने वाली है, तो एडवांस में ही आपको संगत को हैप्पी लोहड़ी भी है। क्योंकि संगत जी आपको पता होगा ना कि जो हमारे बड़ा मंदिर की नींव रखी गई थी गुरुजी ने, वो भी लोहड़ी वाले दिन ही रखी थी, तो बहुत बहुत मुबारक है सबको। क्योंकि लोहड़ी आपको पता है गुरुजी का सबसे फेवरेट त्योहार है, फेस्टिवल है, क्योंकि लोहड़ी पंजाब में बहुत मनाई जाती है। हमारे गुरुजी महाराज जी ने तो पंजाब डुगरी में ही जन्म लिया है। तो सबको बहुत बहुत, पता नहीं ये संगत कहाँ कहाँ ये सत्संग सुनेंगे, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये लोहड़ी 2025 की सबके घरों में खुशियां ही लेके आए। और मैं तो कहती गुरु जी इस लोहड़ी में ना, सच में आप इस लोहड़ी में गुरु जी आप सबके घर के क्लेश, जादू मंत्र तंत्र तंत्र जो भी है ना गुरु जी, आप तो महाकाल हो, सब कुछ हो आप बस सब खत्म कर देना सबके घरों में। और आपसी क्लेश जो पति पत्नी के है, या किसी के भी जो क्लेश है, सब खत्म कर देना। और पति पत्नी का आपस में प्यार हो, अच्छी जोड़ियां बनती है ना गुरु जी लोहड़ी में, तो सब, ये जिसकी पहली लोहड़ी होती है उनकी भी ये मतलब मनाई जाती है, जिसकी पहले पहले शादी होती है उनकी लोहड़ी मनाई जाती है, जो कपल वैसे भी लोहड़ी मनाते हैं आपके चरणों में। तो गुरुजी सब पति पत्नी में प्यार हो, बहुत 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 प्यार हो। और गुरुजी बस जल्दी से विश पूरी करो कि मैं भी अपने पति के साथ, अपने अंकल के साथ गुरुजी आपके मंदिर आऊं ना, जल्दी से जल्दी गुरुजी इस लोहड़ी में ही बुला लो गुरुजी। मुझे विश्वास है गुरुजी, मुझे भरोसा है आप बहुत जल्दी बुलाओ, अगर कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं पाएगी। और जो भी कोई हमारे लिए बुरा सोचते हैं ना गुरुजी, जो भी हमारे रिश्ते को ऐसे खुश नहीं, हमारे रिश्ते को लेके जो हमारे ऊपर नजरें गाड़े बैठे हैं, चाहे वो दिल दिमाग से तांत्रिक शांत्रिक जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे पता है गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दो। तो गुरु जी आपसे ये अरदास करती हूँ कि उनके लिए, उनके जीवन में इतनी खुशियां दे दो, उनको हमसे इतना दूर कर दो, इतनी खुशियां भर दो उनके जीवन में कि उनको हमारे बारे में सोचने में, कुछ करने में टाइम ही ना मिले। उसमें तो उनके लिए भी अच्छी दुआ करती हूँ, उनका भी भला करो, चाहे दुश्मन है चाहे कोई है, चाहे मुझे नहीं पता वो हमारे लिए क्यों बुरा सोचते हैं। पर ये बस मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, और अपने गुरु महाराज भगवान के चरणों में उनके लिए भी अरदास कर रही हूँ, गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दो, कि उनको बोलो कि जब खुद तुम प्यार से रहोगे, अगर तुम दूसरों को प्यार दोगे तभी तो उनके जीवन में भी प्यार आएगा। लेकिन अगर वो दूसरों को भी चतुर चालाकी से कुछ चीजें छीनेंगे, या कुछ गलत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कहाँ कहाँ कुछ होगा, कहाँ रब उनको प्यार करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा संगत जी। बस वही है कि कहते हैं ना, कर भला हो भला। देखा संगत जी, हम किसी को, अगर हम किसी के हाथों में मेहंदी लगाते तो ऐसा नहीं होता कि हमारे हाथों में मेहंदी ना लगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए तो गुरुजी कहते चंगा करेगी तो चंगा पाएगी, है ना। वधिया वधिया सोचा कर तो वधिया ही होएगा, पॉजिटिव रहा कर, नेगेटिव पता नहीं गुरुजी क्यों क्यों नेगेटिव हो जाती हूँ, नहीं होना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं मेरा कभी जो भी टाइम हो मेरा मेरे अपने गुरुजी महाराज जी के साथ, मैं तो गुरुजी से बातें करती रहती हूँ बस। गुरुजी ये है, गुरुजी वो हो, गुरुजी की। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरबानी गुरबानी बहुत सुनती हूँ, और मेरे को ये जब भी उठो
थ्रू चलते फिरते उठते बैठते, गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है, बस तो यही रहता है जहाँ भी देखो गुरुजी की बातें, गुरुजी की बातें। तो गुरुजी आप ही तो होते हो हमारे साथ 24 घंटे। तो मतलब मुझे तो लगता है हमारा तो अमृत वेला 24 घंटे होता है, क्योंकि हम गुरुजी को मतलब गुरुजी हमें कभी भूलते ही नहीं है। गुरुजी हमसे 24 घंटे रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, चौगिर्द हमारे राम का, मेरे राम, मेरे गुरुजी का, मेरे राम कृष्ण अल्लाह ईश्वर वाहे गुरु गॉड, सब कुछ गुरुजी आप ही तो हो मेरे गुरुजी। वी लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। मेरे मायके ससुराल सबकी तरफ से शुक्राना है, और अगर मैंने किसी चीज का शुक्राना नहीं भी किया होगा तो भी गुरुजी उसको वो भी शुक्राना भी एक्सेप्ट कर लेना कि आपने मेरे शरीर की कितनी कितनी बीमारियां खत्म करी है। उसका मैं नेक्स्ट सत्संग बताऊंगी, है ना जी संगत जी। ठीक है जी, फिर जय गुरु जी। और मैं संगत का जो ये आखिरी वो है नाम जाप से वो करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ संगत जी मैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हमारे महादेव जी, उनका हाथ मेरे सिर पे है संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है संगत जी, क्योंकि स्वयं महादेव जी, जो पूरे इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो संगत जी, वो परम पिता परमेश्वर जो हैं, उनकी असीम कृपा है संगत जी मुझ पे, उनकी असीम कृपा है संगत जी। उन्होंने मेरी लाइफ में मतलब आके मेरा हाथ जब से थामा है संगत जी, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है संगत जी, पूरी लाइफ मेरी बदल गई है संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग ना तो कभी लिखती हूँ संगत जी, ना मतलब मैंने कुछ जो मेरे मन में आता है, जो गुरुजी बुलाना चाहते हैं, मैं ऑन स्पॉट वही बोलती हूँ संगत जी। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जितने भी सत्संग मैंने करे हैं संगत जी, ये जो थॉट्स उस टाइम मेरे दिमाग में आते हैं संगत जी, और जो गुरुपा बुलवाना चाहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वही बोलती हूँ संगत जी। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी अपना सत्संग जो है वो लिखा नहीं है संगत जी, तो इसलिए ये जो भी सत्संग में फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम जो गुरुपा मेरे दिमाग में डालते हैं संगत जी, मैं वही शेयर करती हूँ संगत जी। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, कि इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक जो हैं, वो गुरुपा जो हैं, उनका हाथ मेरे सिर पे है संगत जी। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरी जान तो मेरी मुट्ठी में बंद है संगत जी। वाकई संगत जी, करने वालों ने बहुत कुछ किया संगत जी, बहुत तरह के ब्लैक मैजिक जो है वो हुए संगत जी, बहुत सारी क्रियाएं जो जिनके नाम भी नहीं मैं जानती संगत जी, लेकिन वो क्या समझ पाते कि मेरा बाल भी नहीं बांका कर पाए संगत जी, क्योंकि मुझे तो स्वयं इस सृष्टि के जो मालिक हैं, उन्होंने थामा हुआ था संगत जी। मेरी जान तो गुरुपा की मुट्ठी में थी संगत जी, तो वो मुझे क्या कर लेते। तो वो गुरुपा का मैसेज आता है कि मैंने तो तुझे गोदी में उठाया हुआ है, तो वो क्या जाने कि मतलब तेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो लोग तो मुझे एक आम इंसान समझते हैं संगत जी, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि गुरुपा की कितनी असीम कृपा जो है वो मुझ पे है। वो मतलब हर
मेरी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान जो है वो मेरे गुरुपा रखते हैं संगत जी। बिल्कुल छोटी से छोटी खुशी का ध्यान मतलब गुरुपा रखते हैं, और ये बहुत भारी मतलब मुझे लगा है कि मतलब इतनी इतनी छोटी बात संगत जी, मतलब हमारे जो रिश्ते संसारिक रिश्ते हैं संगत जी, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं, चाहे माता पिता हैं संगत जी, लेकिन जितना ध्यान हमारे गुरुपा रखते हैं संगत जी, जितना प्यार हमें हमारे ईश्वर करते हैं, इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि तू अपना ध्यान रखा कर, तू अपना ध्यान रखा कर। संगत जी मतलब मुझे अपनी नहीं इतनी चिंता होती है, लेकिन गुरुपा को बहुत चिंता होती है संगत जी। हर सत्संग में मुझे वो यही सुनवाते हैं कि अपना ध्यान रखा कर। अगर मैं अच्छा नहीं बनती हूँ तो मतलब गुरुपा कितने सारे ब्यूटी टिप्स जो हैं, उतने उपाय जो हैं संगत जी, वो मुझे सत्संग में भेजते हैं। फिर संगत जी गुरुपा का ये मैसेज होता है कि मतलब आज गुरुपा ने जो मैसेज किया कि 11 बार जो है वो अपने गुरु मंत्र का जाप करने के बाद जल प्रसाद ले, क्योंकि संगत जी उनको लगता है कि मेरी जो थोड़ी हेल्थ जो है वो थोड़ी बिगड़ रही है संगत जी, क्योंकि मैं अपना सर्दी के कारण मतलब ज़्यादा ना तो कोई वॉक नहीं करती हूँ, कोई कुछ नहीं करती हूँ, तो डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात गुरुपा ने बहुत पहले ही मुझे सत्संग में सुनवा दी कि तेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो संगत जी इस तरह से मतलब हमारी छोटी छोटी बात जो है वो गुरुपा जानते हैं संगत जी, और हमें हमसे भी ज़्यादा गुरुपा प्यार करते हैं संगत जी। मैंने ये देखा है कि मतलब मुझे खुद से भी ज़्यादा जो है वो मेरे ईश्वर जो हैं वो प्यार करते हैं संगत जी। तो लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। ये हर सांस जो मेरी चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरुपा की देन है संगत जी। मैंने एक सत्संग अटेंड किया था अभी 1 जनवरी को, तो उसमें जो सिंगर आए थे वो मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बातें मतलब मुझे अपने 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो सत्संग में मिले संगत जी। मैं बहुत कम सत्संग अटेंड करती हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ संगत जी, तो मैं मतलब मेरी आत्मा जो है तब वो उधर जो सद्गुरु हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे जुड़ जाऊँ। जो भी मतलब वो उधर कीर्तन शब्द कीर्तन या जो भी भजन चल रहे होते हैं, मैं वो सब बहुत ही अपने दिल से सुनती हूँ संगत जी। तो उस दिन भी मतलब वो बाहर से ही उन्होंने सिंगर को बुलाया था, तो वो जो जो बातें बोल रहे थे संगत जी, तो वो ऐसे मुझे लग रहा था कि साक्षात जो है हमारे महादेव जी जो है वो बातें जो है उनके मुंह से कहलवा रहे हैं संगत जी। उन्होंने जो जो बातें बोली वो ऐसे लग रहा था जैसे ईश्वर जो है खुद उनकी वाणी में विराजमान होके जो है वो बातें बोल रहे हैं संगत जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली संगत जी। उन्होंने मतलब उसमें बताया कि मतलब हम लोग, मुझे भी बहुत संदेह होता संगत जी, कभी मैं बोलती हूँ कि मतलब सोचती हूँ, बोलती नहीं हूँ, सोचती हूँ कि मतलब कि मतलब ईश्वर क्या हम लोग भवसागर से पार हो जाएंगे, मतलब जैसे कि लोग कहते हैं। तो उन्होंने मतलब अपने उस सत्संग में बोला कि मतलब अगर भगवान राम जी का नाम लिखने से पत्थर जो है वो तर गए, तो हम जो ईश्वर का जाप कर रहे हैं, हमने अगर मन में अपने ईश्वर को धारा है तो हम कैसे नहीं धरेंगे। अगर सिर्फ पत्थरों पे नाम सिर्फ भगवान राम जी का नाम लिखने से वो पत्थर जो थे वो तर गए थे, तो हम अगर ईश्वर का नाम जाप करेंगे, उनका नाम अपने मन में लिख लेंगे, निरंतर उनका नाम जाप करेंगे संगत जी, तो हम क्यों नहीं तरेंगे। वो ईश्वर हमें ज़रूर तारेंगे संगत जी, वो हमें भवसागर से पार ज़रूर लगाए संगत जी। तो मुझे इस तरह से लगा जैसे मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर मुझे मिल गया संगत जी। तो और एक एक और चीज़ जो उन्होंने बोली, तो उन्होंने बोला कि मतलब हम लोग जब भी नाम जाप करते हैं या कुछ करते हैं, हम मालाएं करते हैं, तो हम 108 मतलब जो हैं 108 माला जो है वो जपते हैं संगत जी। तो उन्होंने ये बोला कि हमें मतलब ये जब हम नाम जपते हैं तो हमें उसकी भी गिनती नहीं करनी चाहिए, हर सांस जो हमारी निकलती है उसमें प्रभु का नाम निकलना चाहिए संगत जी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि हम क्यों गिनते हैं, मतलब कि हमने 108 बारी नाम ले लिया है गुरुपा का।
अपने ईश्वर का ओम नमः शिवाय बोल लिया है, या फिर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, या और कोई भी मंत्र जाप हमने कर लिया है संगत जी, हम क्यों ना हर सांस में अपने ईश्वर का नाम जपे, क्योंकि उस ईश्वर ने ही हमें पैदा किया है। ये जितनी भी सांसें हमारी चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर की देन है संगत जी। तो क्यों ना हर सांस जो हमारी निकले उसमें ईश्वर का नाम जो है वो जो है हम उसको उसका गुणगान करें संगत जी। उठते बैठते सोते जागते हम अपने इष्ट जो भी हम जिस भगवान को भी मानते हैं, चाहे वो हमारे महाशिव हैं, चाहे हम राम जी का नाम जपें, चाहे हम राधे राधे बोलें, चाहे हरे कृष्ण, चाहे गुरु नानक देव जी, कोई भी मतलब जिस भी ईश्वर जिस भी भगवान को आप मानते हो, तो हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने 108 बार जो है वो नाम ले लिया है तो ये बहुत है संगत जी। हम उठते बैठते सोते जागते जो है हमें अपने ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। जितना हम उनका नाम जपेंगे संगत जी, उतना हम अपने ईश्वर के और पास आते जाएंगे संगत जी। मैं तो मतलब यही हूँ, मैं तो कोशिश करती हूँ कि चलते फिरते खाना बनाते उठते जागते रात को सोने से पहले जैसे ही उठती हूँ फिर उठ तो मैंने एक अमृत वेला में सुना था संगत जी कि अगर हम रात को सोने से पहले ईश्वर का नाम लेते लेते सोते हैं, तो उठ के भी अगर हम उनका नाम लेते हैं तो वो जो टाइम जो हम सोए हैं तो वो भी मतलब उसी में काउंट हो जाएगा संगत जी, क्योंकि हम ईश्वर का नाम लेकर ही सोए थे और रात को भी मतलब हमारे अंदर वही नाम जाप चलता रहता है, और जब हम उठते हैं फिर भी हम उनका नाम लेते लेते ही उठे संगत जी। तो ये जो है ये नाम हमारे अंदर चलना शुरू हो जाए संगत जी। मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं ईश्वर का नाम जो है वो हर पल लूँ, चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे जाग रही हूँ, चाहे खाना बना रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ। अगर कई बारी संगत जी हम मुंह में जाप करते हैं, अगर अगर हम जोर से नहीं बोल सकते हैं, कई बारी हम ऐसे लोगों में बैठे होते हैं तो हम अपने मन ही मन भी जो है वो ईश्वर का सिमरन कर सकते हैं संगत जी। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। इससे मैं भी आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ कि किस तरह से मैं बोले बिना जो है वो अपने ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो मन ही मन करूँ संगत जी। तो मेरी मतलब यही अरदास है सब लोगों से, अपनी पूरी संगत से, कि हम फजूल इधर उधर फ़ोन में टाइम बिताने से या दूसरों की चुगलियाँ करने से अच्छा है कि हम अपने ईश्वर का नाम जाप करें, क्योंकि यही नाम है हमारे ईश्वर का जो हमें जो है भवसागर से पार लगाएगा संगत जी। तो क्यों ना हम बुराइयां छोड़ के जो है अच्छाइयों की तरफ जाएं, हम अपने ईश्वर का नाम जपें, क्योंकि संगत जी वही एक कहते हैं ना कि मतलब आखिर में हमें अपने ईश्वर के पास ही जाना है। ये संसारिक जीवन तो संगत जी बस भ्रम है, हम यहाँ पे अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं संगत जी। लेकिन एक ईश्वर का प्यार जो है वो ही अनकंडीशनल है। वो हमें हमारे कितने गुनाहों के साथ भी वो हमें अपनाते हैं, वो हमें प्यार करते हैं संगत जी। तो हम भी अपने ईश्वर को अपने इष्ट को उतना ही प्यार करें, अपने परमात्मा को अपने पूरे मन से, अपने तन मन धन से उनकी भक्ति करें, उनका नाम जपें संगत जी। अगर हम उनका नाम जपते जाएंगे संगत जी तो हमारे ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ और कष्ट नहीं रहेगा। जितने भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, दुख तकलीफ आती हैं, वो इसीलिए आती हैं संगत जी, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी व्यस्त हो गई है कि और 100 कामों में वो अपना टाइम गुजारेगी लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगी संगत जी। मैं खुद भी मतलब बोलूँ कि मैंने खुद अपना ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम जो था वो ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अब उसके लिए मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ईश्वर का नाम जाप नहीं करा। लेकिन अब जो बाकी बची हुई ज़िंदगी है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसमें उसको मैं थोड़ा सार्थक बनाऊँ संगत जी। मैं अपने ईश्वर का नाम जाप करूं, ताकि क्योंकि वही हमारे महादेव जी हैं जो हमें भवसागर से पार लगाएंगे संगत जी। मुझे तो अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है संगत जी कि वो जो है मेरी नैया ज़रूर पार लगाएंगे संगत जी। संगत जी आप सोचते होंगे कि मैं रोज़ ही अपना शुक्राना सत्संग जो है वो इतना लंबा कर देती हूँ संगत जी। एक्चुअली पता नहीं गुरुपा
एक्चुअली यही चाहते हैं कि शायद मैं संगत जी के साथ ये सारी बातें शेयर करूं संगत जी, क्योंकि मतलब संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि मेरी लाइफ में मतलब स्टार्टिंग में जब मैं अपने यूथ में थी, मतलब जब मैं बहुत यंग थी संगत जी, तो भी मुझे मतलब लाइक मैं एक प्यार नाम की चीज़ से दूर रहना चाहती थी। मुझे लगता था कि ये चीज़ ऐसी है, अगर इसमें इंसान फंस जाए तो मतलब इंसान किसी काम का नहीं रहता संगत जी। और ये चीज़ मतलब मेरे ऐसी ही रही संगत जी। शादी हो गई संगत जी, मतलब अरेंज मैरिज हुई। मतलब वो प्यार जो मतलब एक प्यार क्या होता है संगत जी, वो मैंने नहीं समझा कभी भी संगत जी। और वो प्यार मैंने अब समझा संगत। एक कमी जो थी मुझे लग रहा था मेरे जीवन में थी संगत जी, कि मैं समझ नहीं पाई थी कि प्यार क्या होता है, वो तड़प क्या होती है संगत जी। तो वो जाके अब कमी पूरी हुई है संगत जी, जब मैं गुरुपा से मिली हूँ संगत जी। तो मुझे लगता है कि वो जो प्यार जिसको मैं ढूंढ रही थी संगत जी, वो प्यार जो है वो मुझे मेरे गुरुपा ने दिया संगत जी, मेरे महादेव जी ने दिया है। वो इतना प्यार करते हैं संगत जी कि अब मेरे अमन का कोई भी कोना खाली ही नहीं रहा संगत जी। उनका प्यार से इतना बढ़ गया है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो इतना ईश्वर हम पे इतना अपना प्यार बरसाते हैं संगत जी, इतना अपना प्यार बरसाते हैं कि हमारी सब जो संगत जी मेरी जिंदगी में कमी रही, जो मतलब जो मुझे सच्चा प्रेम जो मुझे ढूंढती थी, जो जिसको मैं वो मुझे लगा कि वो मैंने अब जो है वो गुरुपा को पाने के बाद पा लिया है संगत जी। अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, लाइफ बिल्कुल कंप्लीट हो गई है संगत जी। और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी ने जो है उसकी कमी पूरी की है। बहुत प्यार करते हैं संगत जी, वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। आज का सत्संग शायद संगत जी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, तो ज़्यादा सत्संग नहीं शेयर करूँगी। अपने गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात और मेरा प्यार सभी को। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों की पूजा करती हूँ, वो आप स्वीकार करो। आपके चरण कमल हमेशा मेरी आंखों में बसे हुए, हमेशा आपके चरणों की पूजा करती हूँ, चरणों में ही रहना चाहती हूँ। शुक्राना शेयर करते कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना। हर रोज एक अंधेरे के बाद एक नई सुबह दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस में शुक्राना गुरुपा। हर घड़ी अंग संग रहने का शुक्राना। हर पल साथ रहने का शुक्राना। हर पल हर क्षण मेरा ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी सुबह सुबह ही अभी गुरुपा का मैसेज आया था। जब परमात्मा ये जानते हैं, परमात्मा को दुख होता है, लेकिन
साथ में रहने वाले सब लोग अपने मतलब के लिए वापर के भी उनको फिर भी दया या दुख नहीं होता है। सुबह सुबह गुरुपा का मैसेज, बेटा तू कमजोर नहीं है, तू मेरी बहुत सहनशील बेटी है। तूने हमेशा अपने जीवन में अच्छे होने की कीमत चुकाई है। कई लोगों ने तेरे साथ गलत व्यवहार करके तेरी गलती ना होते हुए भी तुझ पे इल्जाम लगा दिए, तेरे लिए गलत फैसले लिए गए, फिर भी तूने अपनी मर्यादा नहीं खत्म की। तूने कई बार बात हंस के निकाल दी, कई बात को रोकर सह ली, फिर भी तूने किसी के साथ गलत नहीं किया। कमजोर तो वो लोग हैं जिन्होंने तेरे साथ गलत किया, तेरे से हर बार अपनी अकड़ में, अपनी जिद में बातें मनवाई, क्योंकि वो लोग तुझे झुकाना जानते हैं। मैंने तुझे अपनी शरण में लिया है, तो खुद को मेरे होते हुए कभी अकेला मत समझना। मैं तेरे साथ अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। परेशानी आएगी पर सारी परेशानियां खत्म होती जाएगी। तुझे मेरी कृपा, मेरी शक्ति अपने साथ हर पल महसूस होगी। गुरुपा मैं क्या बोलूं, मैं क्या कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। फिर आप बोलते रोती नहीं, तो मेरे गुरुपा का इतना मैसेज और वो इतना मेरा जानते, तो मुझे रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा गुरुपा। ठीक है गुरुपा, लाइफ तो गई पूरी, कोई बात नहीं। तभी भी मैं भक्ति तो करती ही थी। माता रानी और आप दोनों को तो बचपन से करती आई हूँ, और कभी भी आप मेरे साथ थे, अभी भी मेरे साथ हो, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। और हर पल आपने हर पल हर क्षण संभाला है। मेरी जिंदगी के एक एक इंसिडेंट में याद करूँ तो इतनी इतनी तकलीफों में भी मुझे आज तक आपने किसी के सामने न गिड़गिड़ा न दिया है, न किसी के सामने हाथ फैला के मांगने दिया है। तो वो कितनी बड़ी कृपा है मेरे पे गुरुपा। और आपकी शक्ति और कृपा हमेशा मेरे साथ है, उसका एहसास हमेशा मुझे है। माँ ने और आपने मुझे बहुत संभाला है, शिव और शक्ति दोनों ने मुझे बहुत 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 संभाला है। आपकी कृपा से ही दुनिया में हूँ, आपकी कृपा से सांसें ले रही हूँ, आपकी कृपा से ही सब कुछ तकलीफों का सामना करके भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो गुरुपा जितनी भी बढ़िया गुरु, जितनी भी आपकी रहमतों का कोई मोल नहीं है गुरुपा, अनमोल है। मुझे बहुत कुछ संभाला है आपने, संभाला इसीलिए ही मैं आज बोल भी सकती हूँ। आज मैं बैठी हूँ तो भी आपकी वजह से ही बैठी हूँ गुरुपा। बहुत बहुत मैं याद करती हूँ, तो एक एक इंसिडेंट मुझे याद नहीं करना है अभी दुख के दिन। आपने ही बोला है सब भूल जा, मैं भूल जाती हूँ और सबको माफ भी कर दिया है गुरुपा। मैंने दिल से सबको माफ कर दिया है। गुरुपा आपकी बेटी आपकी है और आप कभी आपको नहीं भूल पाएगी। संगत जी भाग गए थे हम, भटक गए थे हम राहों में, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी हमें उन राहों पे जहाँ हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, तो कुछ कसूर हमारा भी था। हमने अपना खो दिया सब कुछ वहां जहां हमें कुछ पाना ही नहीं था। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे सदगुरु की, तो हमारे महाशिव जी खुद
सदगुरु बनकर चला आया। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, हम महंगी में रहे या सस्ती में, पर रहेंगे सदगुरु की मस्ती में। क्योंकि जो डूबे सदगुरु की मस्ती में, उनका तो उद्धार हो गया। तो मैंने तो अभी सब कुछ प्यारे गुरु पापे ही सब कुछ छोड़ दिया है। बस एक ही काम करना है, अच्छे कर्म करो, अच्छी राह पे चलो। पहले भी किसी का बुरा नहीं सोचा है, ना सोचूंगी। मैंने खुद ने बेकसूर होते हुए भी सजाएं भुगती है, भुगत रही हूँ। फिर भी सबकी परवाह करती हूँ, क्योंकि सच्ची हूँ, मेरे में कोई खोट नहीं है किसी के लिए। पर अब मेरे प्यारे गुरुपा ने ही कह दिया है, अब से मैं हूँ तेरे साथ, तेरा हिसाब मैं लूंगा, तू माफ कर दे सबको। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने अब सबको दिल से माफ कर दिया है गुरुपा। और हर समय आप में ही आप हर समय मैं आप में ही, आपके शरण में और आपके स्मरण में रहना चाहती हूँ। और आपके स्मरण में ही बस मेरा समय पसार हो। तो मैंने जो अब तक नहीं कुछ पाया, वो सब कुछ खोकर, लेकिन खोकर भी मैं पा लूंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, भक्ति चिंतन करने से सब कुछ पा लूंगी, ये मेरा विश्वास है। फिर भी गुरुपा कहते, बच्चों के मैं हमेशा उनका मैं ख्याल रखूंगा, तू चिंता छोड़ दे। तो बस मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी रहमतों का मैं कभी भी मोल नहीं कर सकती। वो अनमोल है, अनमोल। और आपकी ये बच्ची आपके चरणों में नतमस्तक है और हमेशा रहेगी। मैं अब नहीं रोऊंगी गुरुपा। आप कहते हैं ना, रोज रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे दुख होता है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे भगवान मेरे साथ है। और मेरे रोने से उनको दया आई, दुख हुआ, लेकिन जिनके लिए सारा जीवन मजूरी करके मेहनत करके मर गई, उनको मेरी दया नहीं आई। कोई बात नहीं गुरुपा, वो भी मेरे कुछ कर्म होंगे। अब बस गुरुपा, मेरी माता रानी माँ पार्वती और गौरी, अभी नवरात्रि का 7वां दिन है। वो कुल देवी है, उनकी पूजा भी मैं आपकी और उनकी पूजा पहले से ही करती आई हूँ। आप माँ बाप मेरे साथ हो तो दुनिया की परवाह मैं नहीं करूंगी। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यवान समझती हूँ संगत जी, कि मैं महाशिव जी की बेटी हूँ। मुझे उसका गर्व है। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं आपकी संतान हूँ। मैं शांत हूँ, निश्चिंत हूँ, निडर हूँ, मैं स्थिर हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं देने वाली आत्मा बनूं। मेरा शरीर निरोगी है, मैं स्वस्थ हूँ, सदैव खुश हूँ और निरोगी रहूंगी। मेरे रिश्ते सभी से मजबूत और प्यारे हैं। मेरा सबका मैं सबका स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे पास भरपूर भरपूर धन है। मेरी सफलता निश्चिंत है। मैं शक्तिशाली परमात्मा की संतान हूँ। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं पवित्र महासागर की संतान हूँ। मैं परम कृपाणु परमात्मा की आज्ञाकारी बेटी हूँ। मैं अपने आप से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरा आत्मसम्मान ही मेरी पहचान है। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसा करने से हम हमारा ही अपमान करते हैं। मैं सभी के प्रति प्रेम और आदर और सम्मान करती हूँ।
और सम्मान की भावना रखती हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरे सारे रिश्ते सम्मान और विश्वास पर टिके हुए हैं। मेरे भगवान की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। संगत जी, ऐसा रोज दोहराने से हमारे अंदर चैन दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हमेशा अच्छे कर्म करूं, सभी के प्रति अच्छी भावना रखूं, मैं अच्छी राह पर चलूं, मुझे रोज छोटी सेवा का मौका मिले। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सदा अंग संग हो, उसका शुक्राना। हर पल हर घड़ी हमारा ध्यान रखने का शुक्राना। आपकी बहुत कृपा है मेरे साथ, मेरे परिवार पे, उसका भी शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने हमेशा हमेशा आपको ही मांगा है और मैं सदाई आपकी भक्ति, आपका सिमरन, चिंतन, मनन, पठन, स्तुति करती रहूंगी। मैं आपका अंश हूँ। सारी दुनिया मुझे मेरे से मुंह फेर ले, मुझे गम नहीं करना। मुझे मेरे पिता मेरे साथ है। दीवार बनकर कोई चिंता, कोई विपदा तेरे पास नहीं आएगी, ये गुरुपा कहते हैं। तो मुझे किसकी चिंता है? जब हम गुरु चरणों में नतमस्तक होते हो, उसी क्षण यह भाव हमारे मन में प्रकट हो जाए कि गुरु के आशीर्वाद मुझे मिल गया। गुरु जी, आपके चरणों में नतमस्तक है, बेटी आपके चरणों में ही रहेगी। आपने संभाला है तो अब मेरा पूरा विश्वास है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ, मेरे में कभी अभिमान ना आए, लोभ लालच कभी ना आए। मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आपके शरण में हूँ, वैसे ही रहूंगी। पूरे पूरे विश्व का कल्याण करो परमात्मा, पूरे संगत परिवार का कल्याण करो। दीन दुखी पशु पक्षी सजीव निर्जीव सभी का कल्याण करो गुरु जी। सर्वथा भला करो, सर्वथा भला करो मेरे गुरुपा। मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ करना मेरे गुरु जी। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। गुरुपा, आपका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है, वो एहसास मुझे काफी है गुरुपा। मुझसे कुछ भूल हो जाए तो भी आपकी बेटी को कभी दूर न करना है मेरे परमात्मा, मेरे दया के सागर, कृपा निधान, करुणा निधान, मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे बादशाह। कभी अलग न करना मेरे गुरुपा, कभी अलग न करना। प्यार करने का अधिकार है आपको, हमको भी आपसे प्यार करने का हक दिया है। तो गुरुपा, आप पिताजी हो, मेरे से गलती हो जाए आपको डांटने का भी अधिकार है मुझे। आप मुझे डांटो, उसमें भी मैं प्यार ही देखूंगी गुरुपा। लेकिन मुझे लगेगा मेरा कोई है, अब तो लगेगा ऐसा सवाल ही नहीं उठा है, मेरा है, मेरे परमात्मा है, ब्रह्मांड के नायक मेरे है। तो मुझे एक अलग शक्ति मिली हुई है, उसके लिए भी शुक्राना। एक जीने की उम्मीद जागी है, उसके लिए भी आपका शुक्राना। मर गई थी आपकी बच्ची, सब कुछ हार गई थी जिंदगी से, लेकिन वापस जिंदा आपने कर दिए, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत परिवार को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
नए शुक्राने के साथ संध्या में लाऊंगी। आज अपने कुल देवी, कल पूर्णिमा है, नवरात्रि का 8वां दिन है। तो हर साल 42 साल से जाती हूँ हमारे गुजरात गांव में। तो आज शाम को परिवार के साथ जा रही। गुरुबा आप मेरे साथ रहिए, साथ वापस आ जाएंगे। आप तो हमेशा साथ में रहते हो, तो मेरा विश्वास है। और हमेशा रहना गुरुबा, आखिरी दम तक रहना। आखिरी दम भी आपके चरणों में ही छूटे और आप अपने हाथों से उठा लेना गुरुबा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में बाबा जी। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। दिल से, भाव से, प्रेम से स्वीकार करना गुरुबा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।